आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है 1935 का भारत शासन अधिनियम किसकी सिफारिशों पर आधारित था। तो आपको याद रखना है 1935 का भारत शासन अधिनियम किसकी सिफारिशों पर आधारित था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर का ए, साइमन आयोग। ऑप्शन ए जो आपका साइमन आयोग, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है 2 नंबर, 1935 का भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ। तो आपको याद रखना है 1935 का भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 में। ऑप्शन सी जो आपका 1935, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे लंबा अधिनियम माना जाता है। सही है, गलत है, या फिर आंशिक सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंशिक सही का मतलब होता है आधा अधूरा सही है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संवैधानिक के इतिहास का सबसे लंबा अधिनियम माना जाता है। क्या ये सही है या फिर गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यह सही है। ऑप्शन ए जो आपका सही है, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 4 नंबर सवाल है 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं थी। तो आपको याद रखना है 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, 321 धाराएं। ऑप्शन बी जो आपका 321 धाराएं, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 5 नंबर सवाल है 1935 के अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी। तो आपको याद रखना है 1935 के अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 अनुसूचियां। ऑप्शन बी जो आपका 10 अनुसूचियां, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 6 नंबर सवाल आ चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा किस व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया था। तो आपको याद रखना है 1935 के अधिनियम द्वारा किस व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघीय व्यवस्था का। ऑप्शन ए जो आपका संघीय व्यवस्था, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है प्रस्तावित संघ में कौन कौन शामिल होने वाले थे। तो आपको याद रखना है प्रस्तावित संघ में कौन कौन शामिल होने वाले थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, ब्रिटिश प्रांत और विदेशी रिसायत। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका ब्रिटिश प्रांत और देशी रिसायत, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम की संघीय व्यवस्था वास्तव में लागू हुई थी। हाँ, सही है, गलत है, या फिर आंशिक रूप से सही है, या फिर केवल एक वर्ष। तो आपको याद रखना है 1935 के अधिनियम की संघीय व्यवस्था वास्तव में लागू हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, नहीं हुआ था। ऑप्शन बी जो आपका नहीं हुआ, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 9 नंबर सवाल आ चुका है। 9 नंबर सवाल है कि संघीय व्यवस्था लागू न होने का मुख्य कारण बताइए। यानी कि मुख्य कारण क्या था। तो आपको याद रखना है संघीय व्यवस्था लागू न होने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर का बी, देशी रिसायतों का शामिल न होना। ऑप्शन बी जो आपका देशी रिसायतों का शामिल न होना, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 10 नंबर सवाल है 1919 के अधिनियम की द्वैध शासन प्रणाली कहाँ लागू हुई थी। तो आपको याद रखना है 1919 के अधिनियम की द्वैध शासन प्रणाली कहाँ लागू हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रांतों में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका प्रांतों में, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सवाल है कि 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का क्या हुआ। तो आपको याद रखना है 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का क्या हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन बी जो आपको समाप्त कर दिया गया, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 12 नंबर सवाल है 1935 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन कहाँ प्रस्तावित किया गया। तो आपको याद रखना है 1935 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन कहाँ प्रस्तावित किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर का सी, केंद्र स्तर पर। ऑप्शन सी जो आपका केंद्र स्तर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 13 नंबर सवाल है 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को क्या प्रदान किया गया। तो आपको याद रखना है 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को क्या प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर का ए, प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर ए जो आपका प्रांतीय स्वायत्तता, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि 1935 के अधिनियम द्वारा विषयों को कितनी सूचियां में बांट दिया गया। तो आपको याद रखना है 1935 के अधिनियम द्वारा विषयों को कितनी सूचियों में बांट दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर का बी, 3 सूचियां में। ऑप्शन बी जो आपका 3 सूचियां, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
सवाल है कि तीन सूचियां कौन सी थी, तो आपको याद रखना है तीन सूचियां कौन सी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए संघ, राज्य, संवर्ती। ऑप्शन नंबर ए जो आपका संघ, राज्य और संवर्ती, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा संघ सूची में कितने विषय थे। तो आपको याद रखना है 1935 के अधिनियम द्वारा संघ सूची में कितने विषय थे। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 59। ऑप्शन ए जो आपका 59 ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 17 नंबर आपका सवाल आ चुका है 1935 के अधिनियम द्वारा राज्य सूची में कितने सदस्य थे। तो आपको याद रखना है 1935 के अधिनियम द्वारा राज्य सूची में कितने सदस्य थे, तो इसका सॉरी कितने विषय थे, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी 54, है ना, यानी कि 54। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 18 नंबर सवाल है कि 1935 के अधिनियम द्वारा समवर्ती सूची में कितने विषय थे। अगर बात करें 1935 के अधिनियम द्वारा समवर्ती सूची में कितने विषय थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 36, यानी कि 36। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 19 नंबर सवाल है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। तो आपको याद रखना है 1935 के अधिनियम के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी जो आपका गवर्नर जनरल, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली आता है। फिलहाल आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसी से कई संवैधानिक प्रावधान किए गए। क्या किया गया, इसी से कई संवैधानिक प्रावधान किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोगों ने 20 जीके क्वेश्चन देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।